आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2026 की एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर, क्वेश्चन लेवल पर, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम डेट कब है और एडमिट कार्ड डेट कब है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखते रहेंगे, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल लाइव अपडेट बिहार का भरोसेमंद चैनल में से एक चैनल यह भी है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट डेट जो है वो 19 मार्च से हो गया है। अप्लाई का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 21 अप्रैल 2026 को रखा गया है और आप लास्ट पेमेंट जो डेट है वो 22 अप्रैल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन डेट 23 और 24 अप्रैल 2026 को रखा गया है। आपका जो एग्ज़ाम डेट है 23 या 24 मई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड डेट आपका 15 मई 2026 को जारी होगा। अब बढ़िए, आपका जो फ़ी रहने वाला है फॉर्म फ़ी, तो वो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 750 रुपये, अगर आप एससी एसटी या डीक्यू कैटेगरी से हैं तो 480 रुपये आपको देने होंगे फॉर्म चार्ज। एग्ज़ाम पैटर्न पर बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका पहला फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आपको एक ही क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे और आपको एक फिजिक्स का जैसे 30 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, मैथमेटिक्स का भी 30 क्वेश्चन देखने मिलेगा और केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। तो आप बढ़िए इसमें आगे, आपका जो एक प्रश्न रहने वाला है वो 5 अंक का रहने वाला है। कुल प्रश्नों की बात करें तो 90 प्रश्न आपका रहने वाला है। टोटल मार्क की बात करें तो 450 मार्क आपका रहने वाला है। समय की बात करें तो समय आपको 2 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाला है। 2 घंटा 15 मिनट समय आपको मिलने वाला है। इतना टाइम आपके लिए बहुत हो जाएगा क्योंकि 90 प्रश्न करने हैं और क्वेश्चन लेवल जो रहने वाला है आपका, क्वेश्चन लेवल बहुत ही इजी रहने वाला है। देखिए, क्वेश्चन लेवल जो है आपका 10 से 15% आपका जो है हार्ड के कैटेगरी में रहेगा और बात करें तो मीडियम की, तो मीडियम जो है आपका 15 से 20%, बहुत ज़्यादा ही हो गया, इससे कम ही रहता है, मीडियम लेवल में रहने वाला है। और 60 से 65% क्वेश्चन आपका इजी लेवल में रहने वाला है। यानी 10 से 15% आपको हार्ड देखने मिलेगा, 15 से 20% आपका मीडियम देखने मिलेगा और 60 से 65% आपका इजी क्वेश्चन रहेगा। यानी बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे, आसानी रूप से बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा बार ऐसा भी एग्जाम में होता है कि आपको थ्योरी टाइप भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन, तो वहाँ से भी आपको ना ज़्यादा हार्ड देते हुए इजी लेवल भी बहुत बार ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका ज़्यादातर इजी ही रहता है क्वेश्चन, मीडियम और हार्ड बहुत कम मात्रा में रहती है, तो उसका आप लोग को चिंता नहीं लेना है। तो आप लोग पढ़िए, इजी क्वेश्चन ही आएगा। हर प्रश्न का आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करने पर नंबर नहीं कटेगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि नंबर कट जाता है अगर आपने गलत किया हो, पर यह एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने सही बनाया है उत्तर तो उसका 5 नंबर मिलेगा और अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। आप बढ़िए आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पढ़ना ही है। तो इसमें आपको जो पहला भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान का सिलेबस बाद में जानेंगे आज हम लोग। देखिए, इसमें आपको मापन, सदिश एवं अदिश राशि पढ़ना होगा, गति पढ़ना होगा, गति के नियम पढ़ना होगा, बल एवं दाब पढ़ना होगा आपको, कार्य एवं ऊर्जा पढ़ना होगा आपको। ये सब आपको बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपके 10 क्लास पर भी पढ़ा हुआ है और जो नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। छोटे छोटे चैप्टर है, आपको ज़्यादा इसमें अंदर नहीं जाना है, बेसिक लेवल का आपको पढ़ लेना है, बस आपका क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएगा।
देखिए आपको देह स्थिति पढ़ना है, सरल लोलक पढ़ना है, पदार्थ की आणविक संरचना पढ़ना है, ताप मिति एवं ऊष्मीय प्रसार पढ़ना है, विशिष्ट ऊष्मा पढ़ना है, ऊष्मा संचरण पढ़ना है, प्रकाश की प्रकृति पढ़ना है, प्रकाश का गोलकीय पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, पतले लेंस से अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश के यंत्र पढ़ना है और विद्युत घटना एवं का परमाणुीय मॉडल पढ़ना है आपको। और उसके बाद आपको विद्युत धारा, विभव एवं विद्युत सेल पढ़ना है। अब इसमें आगे बात करते हैं तो आपको ओम का नियम पढ़ना है, विद्युत परिपथ प्रतिरोध का संयोजन, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी फिजिक्स में आपको टोटल जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपको 24 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा, तब जाकर आपका हर क्वेश्चन बनने के आप योग हो जाएंगे, यानी कि आप बनाने के लिए योग हो जाएंगे। अगर आप 24 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका आसानी से 70 से 80 सवाल हर विषय में बन जाएगा। यानी आपको हर सब्जेक्ट का जितना चैप्टर है सबको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपको 70 से 80 सवाल पूरा आपको बन जाएगा, कहीं आपको रुकावट नहीं होगी। तो आपको चैप्टर पढ़ने का है, उसके बाद क्वेश्चन आपको बनना ही है। रसायन विज्ञान की सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो रसायन विज्ञान में आपको मापन पढ़ना है, विज्ञान एवं मापन, पदार्थ पढ़ना है, रासायनिक संयोजन पढ़ना है, परमाणु संरचना पढ़ना है, रेडियोधर्मिता पढ़ना है, संयोजकता पढ़ना है, रसायन की भाषा पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है, रासायनिक गणनाएं पढ़ना है, गैसों के नियम पढ़ना है। ये सब एक चैप्टर है तो मुश्किल से 2-3 घंटा में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक पढ़ना है, तो ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है इसमें। विद्युत रसायन पढ़ना है, अम्ल पढ़ना है, विलयन पढ़ना है, तत्व का आवर्तन पढ़ना है, आवृत्ति पढ़ना है, धातु एवं धातु कर्म पढ़ना है, जल एवं जल की कठोरता पढ़ना है, प्रमुख गैसें पढ़ना है, लवण पढ़ना है, ईंधन पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ना है, प्रायोगिक रसायन पढ़ना है, कार्बनिक यौगिक तत्वों की पहचान पढ़ना है, औद्योगिक रसायन पढ़ना है, विश्लेषणात्मक रसायन आपको पढ़ना होगा। अब हम लोग बात करते हैं गणित की। आपको केमिस्ट्री में जो है वो आपको 23 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं मैथ में। मैथ आपका बड़ा रहने वाला है, मैथ में लगभग 30 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, तब जाकर आपको 30 में 30 सवाल पूरी उम्मीद है कि ये आपको प्राप्त हो जाएगा, आप ढंग से पढ़ेंगे। जिसमें आपको 10वां लेवल का बहुत कम देखने मिलेगा, इसमें आपको प्रयास करना होगा, यानी इसमें आपको अपना देना होगा मैथ में, तभी जाके यहाँ नंबर उठा सकते हैं। यानी आप सोचेंगे कि 10th पास कर दिए तो आप जाके एग्जाम हॉल में बैठ जाइए, तो ऐसा नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जैसे कि वर्गमूल पूछेगा, घातांक पूछेगा, सरलीकरण पूछेगा, बहुपद पूछेगा, लघुत्तम पूछेगा, बीजगणितीय पूछेगा, रेखीय पूछेगा, गुणक पूछेगा, संख्या पद्धति पूछेगा। इसके बाद आपको पूछेगा प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, बैंक जमा पूंजी, कराधान पूछेगा, औसत पूछेगा आपको, अनुपात पूछेगा आपको, कार्य पूछेगा, चाल पूछेगा और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पूछेगा। इसमें आगे बढ़िएगा तो आपको विचलन की मापें पूछेगा, उसका समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचयन पूछेगा आपको। और इसमें और सारे चैप्टर हैं, जैसे त्रिभुज है, पाइथागोरस है, समरूप है, वृत्तीय माप है, त्रिकोणमितीय है, त्रिकोणमितीय फलन है, दो कोणों के योग का अंतर है, त्रिकोणीय मिति फलन एवं सूत्र है, ऊंचाई एवं दूरी है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल है, घन घनाभ है, प्रिज्म है, गोला है, समकोणीय है, सरल रेखाएं हैं। तो ये सब आपको मैथ में पढ़ने होंगे। टोटल आपको 30 चैप्टर पढ़ना होगा। ये सब आपको यूट्यूब पर फ्री कंटेंट भी देखने को मिलते हैं ढेर सारे, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपने पेड बैच ले रखा है किसी का तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं ले रखा है तो आप यूट्यूब पर भी जाइएगा तो आपको फ्री कंटेंट में ढेर सारे टीचर्स आपको वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हैं चैप्टर। तो यानी कि आपको टोटल 30 चैप्टर, 24 चैप्टर प्लस 21 चैप्टर या 24 चैप्टर मानिए, 24 चैप्टर यानी 48 और 30
58, 68, 78 यानी 78 चैप्टर आपको लगभग पढ़ना होगा, तब जाकर आप 70 से 80 फीसदी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। इससे कम में नहीं काम चलने वाला है। अगर आपको 70 से 80 फीसदी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको 78 चैप्टर पढ़ना ही होगा। वही बात करें आपका कट ऑफ का, तो आप 90 क्वेश्चन में सही ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, सही अगर आप 45 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छे ब्रांच में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन यहाँ से संभव है। नहीं, आप अगर चाहते हैं कि हमको टॉप के लिस्ट में आना है, यानी रैंक 1 आना है, रैंक 2 आना है, रैंक 3 आना है या रैंक 100 के अंदर आना है, तो उसके लिए लगभग आपको 60 से 70 सवाल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं पर कुछ वहाँ पर भरते हैं, गलत भर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एवरेज मार्किंग जो है 60 से 70 सवाल बना लिया, आपको टॉपर का चेस्ट में आप आ जाइएगा। ठीक है, तो आज का इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में अपना विचार देंगे, और आप चाहते हैं कि आपको कैटेगरी वाइज या रैंक वाइज कौन सा ब्रांच मिलेगा, कितना कट ऑफ रहने वाला है, कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ जाएगा, तो ये तमाम आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से विचार देंगे, तो हम लोग अगली वीडियो में उस पर भी हम लोग विचार करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब